हेलो बैंकर्स, वेलकम बैक। आज के सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मॉनेटरी एंड प्रोफेशनल बेनिफिट ऑफ जेआईबी सर्टिफिकेशन, राइट। तो जैसे मतलब दिस इज अ मोटिवेशनल पॉइंट बेसिकली, ठीक है। अगर आप लोग जेआईबी एग्जाम क्लियर करते हैं तो क्या क्या आपका कितना मॉनेटरी बेनिफिट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें प्रोफेशनल बेनिफिट मींस, यहाँ पे प्रोफेशनल बेनिफिट की मैं पहले बात करना चाहूंगा। देखो जनरली क्या होता है, जैसे जो आपके इंटरनल प्रमोशनल एग्जामिनेशन होते हैं तो वहां पे आपको हर एक सर्टिफिकेट के लिए देयर आर सम बैंक्स जो आपका 2 मार्क्स एलोकेट करते हैं, ठीक है। जैसे जेआईबी के लिए 2 मार्क्स और सीआईबी के लिए 2 मार्क्स, और कई बैंक आपका जिसमें आपका जैसे जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं वो अगर एलिजिबल होते हैं आपका 3 इयर्स में, तो यू विल बी एलिजिबल फॉर लाइक विद इन 2 इयर्स ओनली, ठीक है। तो आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो 2 साल में हो जाएगी। मतलब ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने जीआईबी एंड सीआईबी आपका क्लियर किया है वो 2 साल में ही आपका प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। खासकर जेएमजी 2 स्केल 1 ऐसे जो अलग अलग प्रोफाइलिंग या इंटरनल प्रमोशन आपके होते हैं। तो इंटरनल प्रमोशन में काफी बड़ा एज होता है, एक तो मार्क्स वाइज, इसके अलावा इंटरव्यू के दौरान आपको 100% ये क्वेश्चन मिलता है कि आपने अभी तक जेआईबी सीआईबी क्लियर क्यों नहीं किया या अदर्स ऐसे, और जिन्होंने किया है तो उनको कहीं ना कहीं वो चीज आपका एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट में उनको कहीं ना कहीं हेल्प कर जाती है, ठीक है। बिकॉज इंटरव्यूअर को भी आपका ये लगता है कि हाँ अगर उसने क्वालिफाइड है सो दैट मीन्स उसको पूरा सिस्टम का नॉलेज है। बिकॉज सीएआईबी आपका जो काफी ज्यादा अप्लाइड होता है, एंड इवन जेआईबी कोर्स करिकुलम इज ऑल्सो वेरी गुड, ठीक है। तो वो चीजें आपको कहीं ना कहीं वहां पे एज देती है, ठीक है। तो इंटरनल प्रमोशंस में आपका अपने आप को लीड देने के लिए सो दैट इज द बेस्ट थिंग, ठीक है, जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करती है। अगर हम लोग बात करें मॉनेटरी बेनिफिट का, ठीक है, ये तो आपका प्रोफेशनल हो गया। मॉनेटरी वाइज आपका बेसिकली जैसे अगर हम लोग बात करते हैं तो मॉनेटरी वाइज कि आपका जो पर मंथ इंक्रीमेंट है, ठीक है, जेआईबी सर्टिफिकेशन के साथ आपको एक इंक्रीमेंट मिलता है। एंड नाउ सीआईबी आपका जो अगर हम लोग सीआईबी एग्जामिनेशन की बात करें तो उसके साथ आपको 2 इंक्रीमेंट, पहले सिर्फ आपका क्लर्क को 2 इंक्रीमेंट मिलते थे, अभी पीओ को भी आपका 2 इंक्रीमेंट मिलना स्टार्ट हुआ है आफ्टर 12 बीपीएस, राइट। तो काफी बड़ा डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। आई विल कम अप विद द लाइक वेरी सून आई विल कम अप विद द लेटेस्ट वन। ये 11 बीपीएस के हिसाब से जो सैलरी स्लिप है या जो सैलरी का डिवीजन है वो है, उससे भी आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। 11 बीपीएस मैंने इसलिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया, ठीक है। 12 बीपीएस के बाद ये नंबर्स आपका कहीं और ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। सो देयर इज अ न्यू ज्वाइनिंग आपका जैसे 36,000 पे, ठीक है, उस समय के हिसाब से। और यहाँ पे आपका जो इंक्रीमेंट्स है वो कुछ इस तरीके से, अब इसमें इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। अगर आपके बेसिक पे के अंदर इंक्रीमेंट होगा तो ऑटोमेटिकली वो औरों के अंदर भी आपका इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। So after GIB examination they'll get this much and after CIB they'll get this much, ठीक है। इसका ओवरऑल इंपैक्ट आप देख सकते हैं 67,672, so it will become 70,4700 and this is 73,182. I'll come up with the latest salary slip also थोड़ा सा और ज्यादा प्रूफ के लिए, ठीक है। आफ्टर 12 बीपीएस आपका जैसे जिन भी कैंडिडेट ने खासकर जेआईबी एग्जाम क्लियर किया होगा तो उन्होंने वो इम्पैक्ट या वो जो चेंज है वो आपका महसूस किया होगा, ठीक है। खासकर एरियर्स के दौरान भी आपका, तो कहीं ना कहीं काफी अच्छे बेनिफिट्स जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो दोनों साइड लोग मतलब ज्यादातर आपका कैंडिडेट क्या होता है वो सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी बेनिफिट्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट होते हैं, ठीक है, इनिशियली। बट जो प्रोफेशनल बेनिफिट्स है ना जो आने वाले समय में कहीं ना कहीं आपको जैसे लाइक आफ्टर सीएआईबी अभी जो सीक्वेंस आपका है, ठीक है, आई होप एवरीबडी इज अवेयर अबाउट दिस। तो पहले आपका जेआईबी एग्जामिनेशन आपका हो गया, ठीक है। जेआईबी के बाद यू गो फॉर सीएआईबी एग्जामिनेशन, ठीक है। सीआईबी एग्जामिनेशन हमारा अगला टारगेट होता है। नाउ द नेक्स्ट टारगेट गिवन बाय आईआईबीएफ इज सीएफपी, ठीक है, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, ठीक है। तो ये एक नया गोल आपके पोर्टफोलियो में ऐड किया गया है, ठीक है। सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानिंग ये आपका कंडक्ट किया जाता है एफपीएसबी के द्वारा, ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा इसको कंडक्ट किया जाता है। एंड इट इज बेसिकली एन इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन, ठीक है, जहाँ पे आपका जो फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी होती है वो जिसमें आपका जैसे रिटायरमेंट प्लान है, टैक्सेशन प्लान है, तो उसमें अगर आप जाते हैं ना तो आपके प्रमोशन या आपके जो जैसे सपोज दैट इफ यू वांट टू वर्क इन सम डेजिग्नेटेड एरियाज तो उन एरियाज को फाइंड आउट अचीव करने में आपको कहीं ना कहीं मदद आपका मिलेगी, ठीक है। तो ये आपकी सीनियर है जिनको आपको ध्यान रखना है प्रोफेशनल साइड में, सर्टिफिकेशन साइड में। दूसरी तरफ आपका जो प्रोफेशनल कैरियर है जिसमें आपका स्केल 1 स्केल 2 स्केल 3, तो वहां पे भी ये सारी चीजें आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगी। मतलब दीज विल बी द एड ऑन्स फॉर दैट पर्टिकुलर वन, ठीक है।
तो देखो गाइस, आज के डेट में काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, और लाइक एक मोनोटोनस जॉब आपकी होती है, एक तो नॉर्मल वो, दूसरा those who go with these particular certifications so they get some kind of job satisfaction or others like some, जैसे कुछ दिन पहले मेरे किसी से बात हो रहा था, सी that candidate want to switch from public sector bank to some other organizations, ठीक है, उन्होंने CIB आपका ऑलरेडी क्लियर कर लिया है, ठीक है। सो उनका टारगेट एक्चुअली क्या है, आपका जैसे वर्ल्ड बैंक है या फिर ऐसे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इंटरनेशनल एक्सपोजर्स आपका लेना चाह रहे हैं, तो इन दैट केस ऑल्सो लाइक आफ्टर क्लियरिंग CAIB वो आपका CFP के लिए जा सकते हैं या आपका CFA के लिए आ सकता है। सो यू हैव दैट रेलिवेंट एक्सपीरियंस इन द मार्केट, जो जहां पे आपके पास वो रेलिवेंसी है, तो वो स्कोप आपका कहीं ना कहीं आपके लिए इंक्रीज कर रहा होता है, ठीक है। उन सर्टिफिकेशंस को लाइक इफ यू आर CFP सर्टिफाइड या CFA सर्टिफाइड, तो वो चीज उनका इंटरनेशनल वेटेज है, तो वो आपको कहीं ना कहीं वहां पे हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो था आपका JIB एंड CIB। अब जो कैंडिडेट नए हैं, सुनने में ये सारी चीजें अच्छी लगती हैं, बट आपको उतना ही मेहनत भी यहाँ से मांगते हैं, बिकॉज देखो हम लोगों का कम से कम ऑन एन एवरेज 10 आवर आपका बैंक के अंदर जाता है, आना जाना प्लस फिर घर में अगर घर से बाहर रहने खाना पीना बनाना या 10, तो उसमें सारा टाइम चला जाता है, ठीक है। तो काफी ज्यादा हेक्टिव प्रोफाइल भी आपका है, जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे, ठीक है, तो स्टडीज का टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, नहीं एलोकेट हम लोग कर पाते हैं, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं कि जर्नी इतनी आसान भी है, जितने कहने में उतने मतलब करने में उतनी आसान नहीं है। सो यू हैव टू बी वेरी रेगुलर, आपको रेगुलर बेसिस पर कंट्रीब्यूट करना चाहिए अदर्स, ठीक है। वो एक मतलब लाइक जैसे मैंने आपको बोल दिया, बट जब इवेंचुअली यू हैव टू इम्प्लीमेंट दैट पर्टिकुलर प्लान, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे वो सब कुछ आपके हाथ में, और इवेंचुअली यू विल आल्सो यू विल गेट द बेनिफिट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वन, राइट। तो JIB आपका जहां पे आपके पास 4 कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, और CAIB के अंदर आपका 4 कंपलसरी सब्जेक्ट प्लस 1 आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट या इलेक्टिव सब्जेक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, वो। और इन चारों सब्जेक्ट के अंदर ही आपको जो पास रेट है दैट इज 50%। CIB के अंदर 500 सब्जेक्ट के अंदर आपका जो पास रेट है वो आपका 50%। सो कहीं ना कहीं आपको काफी अच्छे ढंग से प्रिपेयर करना होता है, ठीक है, और चीजों को उसी तरीके से आपका प्लान करना होता है, ठीक है। इफ यू नीड एनी हेल्प फ्रॉम माय साइड, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको दिया गया, या आप कमेंट्स के थ्रू लिख के बता सकते हैं। सो जैसे आपका क्लास नोट्स हैं, मतलब लाइक इफ यू नीड समरी ऑफ PDFs एंड अदर्स, सो आई डेफिनेटली प्रोवाइड दैट, ओके। चलो, अब JIB एग्जामिनेशन के बारे में जो लोग सोच रहे हैं, ठीक है, जिनको थोड़ा सा भी लगता है कि हाँ मतलब ये तो सबको लगना चाहिए इवेंचुअली, ठीक है, बिकॉज आज नहीं लगेगा 2 साल बाद जरूर लगेगा, 4 साल बाद जरूर लगेगा, ठीक है, वो JIB हो या CIB हो या अदर एग्जामिनेशन हो। बिकॉज जब आप डिफरेंस देखेंगे ना, महीने के अंदर 7 से 8 हजार रुपए का डिफरेंस, आपका एक बेसिक डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है, सो मॉनेटरी टर्म्स दैट इज ह्यूज अमाउंट, ठीक है। अब आप उसको ऐड करते जाइए थ्रू आउट द योर वर्किंग पीरियड, तो बहुत बड़ा डिफरेंस वो आपके लिए क्रिएट करेगा, ठीक है। सो JIB की एग्जामिनेशन अभी रिसेंट शिफ्ट तो आपका हो गया, अब अगले एग्जाम कब होंगे, तो अक्टूबर नवंबर के अंदर, ठीक है। सो अक्टूबर के डेट्स आपका यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, ये 4 पेपर आपका जो अक्टूबर के अंदर होंगे, ठीक है, जिनका रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट होगा कब, अगस्त मंथ के अंदर, ठीक है। जो 1 अगस्त से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा एंड इट विल लास्ट टिल 21 अगस्त, ठीक है, जो एक हफ्ते एक्सटेंड भी करता है IIBF मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। तो देखो अभी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, या कुछ चीजें आपकी हैं जहां पे मतलब जैसे क्वेश्चन विदाउट ऑप्शंस नहीं है JIB के अंदर, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज है जहां पर आप काम कीजिए और जल्दी से जल्दी सर्टिफाइड हो जाए, बिकॉज आने वाले समय में डेफिनेटली ये सारी चीजें आपके आएंगी। जैसे CIB के अंदर ऑलरेडी आपका क्वेश्चन विदाउट ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया गया, तो अब न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए अगर आपको कॉन्सेप्चुअली नहीं पता है, तो आप गैस वर्क या ऐसा कुछ भी चीज नहीं हो सकता, ठीक है, भले ही नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये सारी चीजें जो आपको हेल्प करेंगे। सो आई होप सबको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। सो एक बार अगर कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा, ठीक है। और अगर कोई भी हेल्प आपको लगती है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वहां पे यू कैन डायरेक्टली पिंग मी, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, जो भी आप जिस भी एरिया में आपको थोड़ा बहुत डिफिकल्टीज हो रही है, आई डेफिनेटली ट्राई टू गाइड यू, ओके। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, डू लाइक एंड डू शेयर दिस सेशन विद योर फेलो बैंकर्स आल्सो, so they can also take benefit from these particular session, right? So see you soon guys, bye bye, take care all, have a nice day, thank you.